नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक की सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वर्तमान समय में प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स के 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमारी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और फटाफट रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? नीति आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। शीर्ष स्थान किसे मिला है? उत्तराखंड को। तो याद रखेंगे, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 2023-24 के लिए शीर्ष स्थान उत्तराखंड को मिला है। तो कैसे याद रखेंगे? उत्तराखंड ऊपर है, इसीलिए वो शीर्ष पे है। तो इस तरह करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है, बस आपको याद रखना है एग्ज़ाम तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? यहाँ पूछा जा रहा है कि पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। कहाँ आयोजित होगा? गोवा में। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। प्रेजेंट टाइम में जो ये पेपर आते हैं तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? इंडेक्स पूछा जाता है, या किसकी नियुक्ति हुई है वो पूछा जाता है, या फिर हाल ही में कोई पूजा महोत्सव उत्सव मनाया गया है तो उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे, खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रयागराज में। कहाँ होगा? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग। किस लिए? इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। इसी से समझ में आ रहा होगा कि बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च की है? पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अपार सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? यहाँ पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश से। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। तो हमारा राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? यहाँ पूछा जा रहा है कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पलिताना। कौन सा शहर है? पलिताना शहर, पालिताना शहर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एपीसीएनएफ कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को। किससे सम्मानित किया गया है? पुर्तगाली गुलबकियन पुरस्कार। गुलबकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम के लिए, आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे आई स्पेस हाइपरबोला एक रॉकेट का संबंध किससे है? आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन से। किससे है? चीन से।
तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्री शेयर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये योजनाएं परियोजनाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्री शेयर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाबार्ड। किसने की है? नाबार्ड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 जुलाई को। कब मनाया गया? 15 जुलाई को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिलाष रावत को। किसे नामित किया गया है? अभिलाष रावत को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का खिताब किसने जीता है? कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा प्यारा भारत। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत चैंपियंस ने। किसने जीता है? भारत चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का खिताब भारत चैंपियंस ने जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आने वाली परीक्षाओं में। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट भी किया करिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यहाँ पूछा जा रहा है कि चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, केपी शर्मा ओली। किसने ली है? केपी शर्मा ओली ने ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की मंजूरी मिली है? किसे मिली है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जियो फाइनेंस को। किसको मिली है? जियो फाइनेंस ने। जियो ने तो कमाल कर दिया, रिचार्ज महंगा कर दिया है। हाल ही में आरबीआई ने किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने को मंजूरी मिली है? तो जियो फाइनेंस को मिली है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किग्रा सोना जब्त किया है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 केजी सोना जब्त किया है? तो किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन जज्बा। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन जज्बा के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के पूछे जाते हैं लेटेस्ट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास MPX का आयोजन किया गया है? यहाँ पर पूछा गया है संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास MPX का आयोजन किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, USA के साथ। किसके साथ? USA के साथ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो कौन सा देश होगा? हमारा प्यारा भारत होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है? तो हमारे भारत में। पहले चीन में थी, लेकिन भारत सेकंड नंबर पे आता था, लेकिन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत शीर्ष पे होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पॉल कॉमेंग का संबंध किससे है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पॉल कॉमेंग का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, रवांडा से। कहाँ से संबंध है? रवांडा से।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए ने वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है? यूएसए ने वर्ष 2024 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। कहाँ? जर्मनी में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिद्ध पोर्टल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंस हैरी को। यूएसए के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रिंस हैरी को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एन्ना का परीक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? पहला है भी दुनिया का 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एन्ना का परीक्षण कहाँ हुआ है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ हुआ है? यूएई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया में। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई हाथी को हार्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया है? एशियाई हाथी को हार्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्क्वैशलेस हीमा की नई प्रजाति का संबंध किससे है? स्क्वैशलेस हीमा की नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉग फिश शार्क से। किससे संबंध है? डॉग फिश शार्क से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी प्रजाति से संबंधित है और इस तरह के भी। तो स्क्वैशलेस हीमा की नई प्रजाति का संबंध किससे है? डॉग फिश शार्क से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ की है? पहले यूपी में योजना चली थी एक जिला एक उत्पाद, वैसे एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ की है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ICAR। किसने प्रारंभ की है? ICAR ने प्रारंभ की है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना प्रारंभ की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, इंदौर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा में। ये एशिया का है, पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 जुलाई को। कब मनाया गया? 17 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है, इस संबंध में किसने अध्ययन प्रकाशित किया है?
यहाँ ये प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है। इस संबंध में किसने अध्ययन प्रकाशित किया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासा ने। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये यूएसए की। नासा कहाँ की एजेंसी है? यूएसए की। इसरो कहाँ की एजेंसी है? तो ये भारत की है। जाक्सा जापान की। रोसकॉसमॉस कहाँ की है? रूस की। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति किसने लॉन्च की है? 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति किसने लॉन्च की है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेलारूस ने। किसने लॉन्च की है? बेलारूस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का है विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे क्योंकि यूनेस्को से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी पहला है, वो भी जन औषधि केंद्र है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉरिशस में। कहाँ उद्घाटन किया है? मॉरिशस में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय ने। किसने लॉन्च की है? शिक्षा मंत्रालय ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, कोलंबो, श्रीलंका। कहाँ? कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक कटार गामा एसाला उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? कटार गामा एसाला उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका में। कहाँ आयोजित हुआ है? श्रीलंका में। हाल ही में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 किसने लॉन्च की है? राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 किसने लॉन्च किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? नीति आयोग इस समय सुर्खियों में है, तो आप याद रखेंगे क्योंकि नीति आयोग नया आयोग है जो 2015 में बना हुआ था। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी बहुत से पूछे गए। कभी सीईओ पूछा जाता है तो कभी सॉरी हमने पीछे बोला था कि अरविंद पनगड़िया उसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, ये गलत है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पहले थे। इस समय वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। माफ़ कीजिएगा, वहाँ मैंने गलत बोल दिया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, 2030 तक। नीति आयोग ने कब तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। राइट आंसर ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। किससे संबंध है? द्रौपदी मुर्मू से। वैसे ये पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ हुई है? हाल ही में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ हुई है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि किसी वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाऊ योजना की घोषणा किसने की है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। किसने की है? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी।
कौन सी योजना है? लड़का भाऊ योजना। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाऊ योजना की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र ने। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। थैंक यू सो मच।